पहले जो मूल चीज़ है जो साधना क्षेत्र में आपको आगे बढ़ा सकती है वो है दृष्टि। जब तक आपका त्रिनेत्र, आपका आज्ञा चक्र नहीं खुलेगा, तब तक आप कितनी ही सारी साधनाएं कर लीजिए, सिद्धियां कर लीजिए, वो आपकी किसी भी काम आने वाली नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो साधक हैं, हर व्यक्ति जो भी साधनात्मक क्षेत्र में, वो सभी चाहते हैं कि उनको सिद्धि मिल जाए। लेकिन अगर आप साधना कोई भी शक्ति की करते हैं और अगर आपको सिद्धि मिल भी जाती है तो उस सिद्धि से बात कैसे करेंगे, उस शक्ति से कनेक्ट कैसे होंगे, कैसे वो शक्ति आपको जवाब देगी? क्योंकि जो नए साधक होते हैं उनको शक्ति की भाषा जल्दी में नहीं समझ में आती, क्योंकि उनने साधना कर ली, सिद्धि भी मिल गई। अब सिद्धि, आपकी दृष्टि नहीं खुली हुई है तो वो आपको दृश्य दिखाई ही नहीं सकती है, वो सिर्फ आपको विचार देगी, थॉट देगी। और ये जो विचार होते हैं, थॉट होते हैं, वो हर साधक के समझ में इतने जल्दी नहीं आते। ये बहुत ऊपर की बात है, जो इसको समझने के लिए साधक को बहुत लंबा समय व्यतीत करना पड़ता, तब जाकर के शक्ति के द्वारा दिए हुए विचार साधक को समझ में आते हैं। तो सरल जो तरीका है शक्ति से बात करने का, शक्ति को समझने का, वो है सिर्फ आपका त्रिनेत्र, आपकी दृष्टि। तो जब तक आपकी दृष्टि नहीं खुलेगी, आपका आज्ञा चक्र नहीं खुलेगा, तब तक आप अनेकों अनेक साधनाएं कर लीजिए, सिद्धियां कर लीजिए, आपके वो किसी भी काम आने वाली नहीं है। तो हम सभी साधकों से यही निवेदन करेंगे या सभी साधकों से यही कहेंगे कि आप लोग तरह तरह की साधनाओं को करने से अच्छा है कि आप अपने त्रिनेत्र को जागृत करें सबसे पहले, क्योंकि ये हम स्वयं के अनुभव के आधार पे आप सभी को बता रहे हैं। हमने अपने जीवन में किसी भी शुरुआती दौर में किसी भी शक्ति की सिद्धि नहीं करी थी। सबसे पहले जो भी मैया के हमें अनुभव हुए थे या उनके जो भी संकेत मिले थे, तो वो हमें दृष्टि से जुड़े हुए मिले थे। और हमने शुरुआती दौर में सबसे पहले अपनी दृष्टि पे काम करना शुरू किया था, जिसमें हम काफ़ी लंबे समय तक ध्यान किया करते थे, 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे शुरुआती दौर में। फिर धीरे धीरे 6-6 घंटे तक भी हम मेडिटेशन किया करते थे और 3-3 टाइम ध्यान किया करते थे। जैसे सुबह 2 घंटे बैठ गए, दोपहर में 2 घंटे बैठ गए, शाम को 2 घंटे बैठ गए, और कंटिन्यू हम ईश्वर के नाम का जप किया करते थे, हमारी महारानी के श्री नाम का जप किया करते थे। तो हमारी दृष्टि में हमने बहुत बहुत तरीके से अनुभव किए और बहुत बहुत तरीके से हमारे आज्ञा चक्र पे हमें ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते थे, जो अनुभव या दो दृश्य थे बहुत डरावने रहते थे शुरुआती दौर में। और हमारी धीरे धीरे दृष्टि की जो परतें हैं वो टूटती गई, हटती गई, और धीरे धीरे हमें दृश्य वगैरह दिखना शुरू हो गए। लेकिन जब हमें दृश्य वगैरह दिखना शुरू हुए थे तो उन दृश्यों को हम समझ नहीं पाते थे। तब जाकर के फिर हमने देवता की कृपा को प्राप्त करने के लिए देवता की सेवा लगाना शुरू की। साधना तब भी नहीं करी थी हमने, सिर्फ देवता की सेवा शुरू करी थी, जिसमें कि हमने 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन तक इस तरीके से हमने हमारे देवता की सेवा लगाना शुरू करी। जब देवता की सेवा लगाना शुरू करी तो फिर उस देवता के द्वारा हमें जो दृश्य दिखाई देते थे, पहले ही दृश्य दिखना शुरू हो गए थे, लेकिन वो स्थिर नहीं होते थे, अलग अलग प्रकार के दृश्य दिखा करते थे। लेकिन जब हमें देवता की कृपा प्राप्त हुई तब जाकर के फिर हमने अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रार्थना देवता से करते थे कि इसके विषय में ये बताओ या हमें ये चीज दिखाओ, तो सटीक दृश्य हमें दिखना शुरू हो जाता था। तो इसी तरीके से आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपको साधना क्षेत्र में प्रगति मिले और किसी भी देवता से आपके लिए कोई भी मार्गदर्शन प्राप्त होने लग जाए, भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी प्राप्त होने लग जाए, सटीक दृश्य दिखने लग जाए, तो उससे अच्छा है कि आप साधनाओं को करना बंद करें। सबसे पहले अपनी दृष्टि पर कार्य करें, अपने आज्ञा चक्र, अपने त्रिनेत्र पर कार्य करें। अगर एक बार आप अपने त्रिनेत्र को जागृत कर लेते हैं तो फिर आप कोई भी शक्ति की साधना करते हैं, उसकी सिद्धि को प्राप्त करते हैं, तो सटीक तरीके से उस देवता से आप बात कर पाएंगे, उस शक्ति से बात कर पाएंगे, उस शक्ति के द्वारा दिए गए संकेतों को स्पष्ट रूप से आप दृश्य में देख पाएंगे, जिससे कि आप आने वाला जो भी व्यक्ति आपके पास आएगा, जो भी समस्या से ग्रसित होगा, उसे आप सटीक तरीके से बता पाएंगे कि आपके जीवन में क्या समस्या चल रही है, कहाँ से शुरुआत हुई है और कहाँ इस समस्या का अंत होगा, कैसे आपको इस समस्या का निदान करना है। तो ये सारी चीजें आप दृश्यों में देख पाएंगे। अलग अलग प्रकार की साधनाओं को करना अभी कुछ समय के लिए बंद करें और सबसे पहले आप अपनी दृष्टि पर, अपने आज्ञा चक्र पर कार्य करें। अगर आपको दृष्टि पर कार्य करने की प्रक्रिया पता नहीं है, किस तरीके से आपको दृष्टि पर कार्य करना है, तो दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर आप संपर्क करें। हम आप सभी को बताएंगे कैसे आप सभी को अपने त्रिनेत्र पर कार्य करना है, कैसे अपने त्रिनेत्र की ऊर्जा को बढ़ाना, कैसे अपने त्रिनेत्र की
पावर को बढ़ा करके अपने त्रिनेत्र की परतों को तोड़ना है और त्रिनेत्र के जो दृश्य हैं वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देना प्रारंभ हो जाए। तो ये सारी प्रक्रिया हम आप सभी को बता देंगे और उस प्रक्रिया के अनुसार आप सभी आगे बढ़ें।